नमस्कार बच्चों, आप सभी को। हमने पिछली वीडियो में देखिए शब्द विचार के अंतर्गत अर्थ के आधार पर जो शब्द विचार के अंतर्गत जो भेद है, ये शब्द विचार को वर्गीकृत किया था अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमने संज्ञा जो थी वो अभी पिछली बार पढ़ी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? सर्वनाम का होगा। क्या होगा? सर्वनाम। अब एक वाक्य लिखा हुआ है, देखो देखो, जैसे राधा स्कूल जाती है, राधा खेलने जाएगी, खेलने जाएगी, ठीक है। राधा स्कूल जाती है, राधा खेलने जाएगी, राधा गृह कार्य करेगी। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें बार बार क्या हो रहा है? एक ही नाम की बार बार आवृत्ति हो रही, यानी बार बार एक ही नाम बार बार आ रहा है। तो ये एक नाम आ गया तो ठीक है, संज्ञा है, लेकिन अगर वो नाम बार बार रिपीट होते रहें तो वो क्या लगते हैं? अजीब लगते हैं, सही नहीं लगते, शुद्ध नहीं लगते। तो क्या किया जाता है? राधा की जगह क्या करेंगे? वह खेलने जाएगी, ठीक है। और फिर अपना गृह कार्य करेगी। तो यहाँ पे ये जो शब्द है वह है, अपना है, ये किसकी जगह प्रयोग हुए? संज्ञा की जगह। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एक वाक्य, पेड़ पौधों का ध्यान रखो क्योंकि पेड़ पौधे छाया, फल, फूल देते हैं। अब ये एक छोटा सा एक वाक्य है जो मिला हुआ है। अब पेड़ पौधे एक बार आ गया, ठीक है, पेड़ पौधे फिर दोबारा से आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे? इसकी जगह क्या लिख देंगे? पेड़ पौधों का ध्यान रखो क्योंकि ये क्या करते हैं? छाया, फल और फूल देते हैं। तो हमने संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, इसलिए क्या कहलाएंगे? सर्वनाम, ठीक है बेटा। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद देखो, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, ठीक है, और निजवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है,
अनिश्चयवाचक, ये हमें ध्यान रखना है। अनिश्चयवाचक, इसमें वाक्य लिखे हुए आते हैं और वाक्य में से आपको छांटना पड़ता है कि ये अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, कौन सा है। ठीक है, अगला इसमें है अनिश्चयवाचक के बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक कौन सा है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, और प्रश्नवाचक कौन सा है? प्रश्नवाचक है। ठीक है बेटा, तो ये कितने हो गए? 6 भेद हो गए इसके। छह भेद हो गए। ठीक है, अब देखिए पहला पुरुषवाचक, मैं इसको मिटा देती हूं। मैं इसके यहां से ये मिटा के यहां लिख देती हूं। सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में देखो, पुरुषवाचक का मतलब ये नहीं है कि ये केवल पुरुष जाति के लिए ही है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही है। पहली बात तो ये कि सर्वनाम में कभी भी लिंग निर्धारण नहीं होता। सर्वनाम में कभी भी लिंग निर्धारण नहीं होता। पुरुषवाचक, उसकी क्रिया ही उसका लिंग निर्धारण करती है। सर्वनाम जब हम जहां भी प्रयोग करते हैं तो उसकी जो क्रिया होती है वही निर्धारित करती है कि वो क्या, कौन सा लिंग है। तो पुरुषवाचक में देखो, पुरुषवाचक के कितने? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम, ठीक है, और मैं, जैसे कि पुरुषवाचक में मैं और हम हो गया उत्तम पुरुष के अंतर्गत। अगला आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष में वह, उसका, उन्हें, ठीक है, यह, ये आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन आता है? यह। मध्यम पुरुष में कौन आता है? यह। ये बेटा मध्यम पुरुष में देखिए, उत्तम पुरुष मैं, हम। आगे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तू, तुम्हारा आदि। ठीक है, आगे है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन आता है? यह, वह, उसका, इस तरीके से। ठीक है, ये किस में आता है? अन्य पुरुष में। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए प्रयोग होता है, जबकि अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए ही प्रयुक्त होता है, जिस किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जहां कोई बात कही जा रही हो। या फिर तू, तुम जैसे मध्यम पुरुष सामने वाले से जो बात की जा रही हो। ठीक है, अगला आता है इसमें निजवाचक। जैसे कि नाम से ही पता है, निजवाचक किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, इस तरीके से। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जहां जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता किसके लिए करता है? स्वयं के लिए करता है। कर्ता किसके लिए करता है? स्वयं के लिए। ठीक है, अगला तीसरा क्या आता है? निश्चयवाचक। बहुत इजी है वैसे ये, लेकिन क्योंकि सीरीज में आ रहा है तो कराना भी जरूरी है। निश्चयवाचक कि जहां कर्ता किसी कोई जो बात कह रहा है वो निश्चित रूप से होकर कह रहा है कि यह निश्चित है। जैसे लिखा हुआ है निश्चयवाचक में, देखो आप,
लिखा है यह मेरा भाई है, मेरा भाई है। वह राधा की बहन है। तो ये वह यह है तो सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम का भेद कौन सा है? तो भेद कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। ये निश्चित रूप से यह मेरा भाई है, वह राधा की बहन है, इस तरीके से। ठीक है बेटा। इसी तरह से है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जो है निश्चित नहीं रहता। अनिश्चयवाचक क्या होगा कि अनिश्चयवाचक में हम निश्चित नहीं कर पाते किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, हमें बोध नहीं होता, निश्चित नहीं होता। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक क्या होगा? अनिश्चयवाचक जिसमें कर्ता को बोध नहीं होता। ठीक है। जैसे इसमें अनिश्चयवाचक में वैसे जो मात्रा है, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम क्या नहीं पहचान पाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कोई आया है। क्या कहेंगे? कोई आया। तो निश्चय नहीं है, अनिश्चय नहीं है, क्योंकि हम उनको जान नहीं पा रहे हैं। तो कोई आया है। अब कोई कौन है हमें पता ही नहीं है कौन है। कोई आया है। ठीक है। अगला है जैसे वह किसका घर है। या निश्चित तो है नहीं, हमें पता नहीं है। यानी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तु जो कर्ता को स्वयं उसके लिए निश्चित नहीं है, तो ऐसी जगहों पर क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। क्या आएगा बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कर्ता स्वयं उस बात के लिए निश्चित नहीं है। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक में देखो कि जिसमें संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाए। जैसे संबंधवाचक किसको कहेंगे? जिसमें संबंध पाया जाता है, संबंधवाचक। जैसे जो बोएगा वही पाएगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। संबंधवाचक जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस तरीके के जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक के अंतर्गत। जो, वही, या जो, सो, जिसका, वैसा। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ गए? संबंधवाचक के। अब अगला क्या है? छठा क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सबको पता है, कौन, किसका, कहाँ, कैसे, ठीक है, क्यों, इस तरीके के इसमें शब्द आते हैं। क्यों, किसका, कहाँ। तो ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर लगे हों वो सभी आते हैं। जैसे वह किसका भाई है, वह कहाँ गया है, ठीक है, आपने खाना क्यों नहीं खाया। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है जो नॉर्मल हम बोल देते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक आते हैं, जिसमें हमें कर्ता को सवाल पूछने की संभावना होती है कि वो जो है कर्ता जानना चाहता हो किसी चीज को, वहां पे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बेटा। तो ये बेटा लाइट का इश्यू हो गया था। हमने सर्वनाम के बारे में अभी पढ़ा। अगला जो टॉपिक हमारा होगा बेटा वो विशेषण का होगा। ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, हो सकता है मैं अगली वीडियो में इकट्ठा एक दो करके करा दूं। ठीक है। तो कल का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? विशेषण। एक बात का ध्यान रखें कि दोनों ही क्लासेस, हरियाणा जीके भी
और हिंदी भी, दोनों आपकी डेली चलेंगी अब। ठीक है बेटा, और कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कराऊं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बेटा।